आप ये क्या कर रही हैं? अजी पैर तो मैंने आपके छूने चाहिए, क्योंकि आपने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी आपके लिए हमारे दिल में तो उसी दिन इज्जत बढ़ गई जिस दिन आपने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। जो लड़की ये कर सकती है वो अपने पति के लिए कितना कर सकती है। धन्य हो देवी, धन्य हो। मुझे देवी कह के शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो दासी हूँ। पति की सेवा करना तो औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म उसके फूटे करम। लो, बैटिंग करने से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गया। हाय सपना। हाय ज्योति। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आई? हाँ आंटी, समय ही नहीं मिला। सपना, तो रोज से तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या करूंगी कॉलेज जाकर? इम्तिहान में तो मुझे बैठना नहीं है। क्यों? बात यह है ज्योति कि उसके कॉलेज की फीस के रुपयों का कुछ प्रबंध नहीं हो पाया अभी तक। माँ, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है। चल ज्योति, हम लोग भीतर चल के बैठते हैं। कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अपनी परेशानियां मैं किसी को बताना नहीं चाहती। अच्छा तो सुन। माँ, सपना दीदी की फीस कितनी होगी? 300 रुपए। हे भगवान, कहीं सपना का साल ना खराब हो जाए। ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं कर सकती। देख सपना, मेरी बात मान ले, वरना तेरा 1 साल खराब हो जाएगा। मैंने भी अपनी कड़की दूर करने के लिए एक बार ऐसा ही किया था। नहीं नहीं। ठीक है, तेरी मर्जी। सुन, लड़की तो तुमने अच्छी चुनी है ज्योति। आगे डांस के बारे में तुम खुद समझ लेना। सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड, जाओ। सपना। बेशरम, अपने खानदान की इज्जत नीलाम करते हुए तुझे लाज नहीं आई? मुझे माफ कर दो। कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, वरना मेरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। 1 साल बर्बाद होने से कौन सी मुसीबत टूट पड़ती है? लेकिन एक बार खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई तो फिर हमारे पास बाकी क्या रहेगा? ए मैडम, ये क्या लफड़ा लगा रखा है यहाँ? चलो निकलो यहाँ से। ए मिस्टर, होश की दवा करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गरीब लड़की की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए। शट अप। यू शट अप। तुम तो इतने बड़े कमीने हो कि तुम्हारी अपनी माँ को भी नंगा करके इस बाजार में बेच दो। You bloody fool! ए मैनेजर के बच्चे,
बच्चे, तू चुप बैठ। कुत्ते, चलो सपना। क्या 500 रुपए एडवांस? लड़की तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें 500 रुपया तो क्या मैं तुम्हें 5 फुटी कौड़ियां नहीं दूंगी। मालकिन, अगर मेरी दीदी की फीस ना भरी गई तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तेरे पूरे खानदान का ठेका ले रखा है? देख लड़की, मोटे मोटे आंसू यहाँ मत बहा। अगर नौकरी करनी है तो सीधी तरह कर, वरना अपना हिसाब किताब कर ले, समझी? इन पैसों से सपना दीदी के कॉलेज की फीस भर जाएगी। चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तुम झूठ बोलती हो। अभी अभी तुमने नोट उठाकर ब्लाउज में रखे हैं। उस दिन बाम की चोरी करने पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन रुपए पैसे की चोरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मैंने ये पैसे अपनी बहन के फीस के लिए चुराए थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने की सजा होगी तुम्हें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तो फिर जो मैं कहूंगा वो करोगी? क्या करना होगा मुझे? आओ बताता हूँ। तुमने फिल्म इंसाफ का तराजू देखी थी? तब तो तुम्हें याद होगा, राज बब्बर ने पद्मिनी कोल्हापुरे से अकेले कमरे में क्या करने के लिए बोला था? उसने तो उसे कपड़े उतारने को कहा था। तो समझ लो, तुम पद्मिनी कोल्हापुरे हो और मैं राज बब्बर। तुम नहीं। वही करोगी जो पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं पुलिस को फोन कर ही देता हूँ। नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। तो फिर तुम अपने कपड़े उतारो। लेकिन बेटी, तू ये 400 रुपए लाई कहाँ से? हाँ विद्या, तू ये 400 रुपए लाई कहाँ से? दीदी, तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनती हो? ये जो पैसे हैं, इसे अपनी फीस भर दो और एक अच्छी सी ड्रेस सिलवा लो। ड्रेस की बच्ची, पहले ये बता, तू ये पैसे लाई कहाँ से? हाँ बेटी, तू ये रुपए कहाँ से लाई? कहीं तुझे मालकिन ने एडवांस तो नहीं दिया? हाँ माँ, मालकिन ने एडवांस दिया है माँ। एडवांस? इसका मतलब है तुझे कई महीनों तक पगार नहीं मिलेगी? इतना बड़ा बलिदान तूने मेरे लिए किया, तूने ऐसा क्यों किया? बोल। मैंने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी और अंगूठा छाप रह गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहती मेरी कोई भी बहन अनपढ़ रह जाए। मुन्नी, दीदी, सच बेटी, तेरी नौकरी लग गई है? हाँ माँ, अब हमारे खानदान पर से दुख के बादल घट जाएंगे। अब ये लो माँ, मुंह मीठा करो। दीदी, मुन्नी, मुबारक हो दीदी। सपना, माँ, भगवान ने चाहा तो मैं अपनी सारी बहनों की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी।
भगवान तेरी इच्छा पूरी करे बेटी। भाई साहब टाइम क्या हुआ है? 9 बजे हैं जी। 9 बज गए। ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ। देखिए, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई बस नहीं आई। अगर मैं आज ऑफिस लेट पहुंची तो हो सकता है मेरा बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल दे। सॉरी मिस, मेरा उसूल है मैं लड़कियों को लिफ्ट नहीं देता। खैर आप निराश मत होइए। ये लो, टैक्सी पकड़ के निकल जाओ। शुक्रिया, आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ? अपने उसूलों पे कायम रहने के लिए शराफत का खून करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें लिफ्ट ना दूं, तुम देर से पहुंचो और तुम्हारी नौकरी चली जाए, मेरा ज़मीर ये कभी माफ नहीं करेगा। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कौन से ऑफिस में नौकरी मिली है तुम्हें? भानु टेक्सटाइल्स, यादव चेम्बर्स। अच्छा, भानु टेक्सटाइल्स। उसका मालिक भानु मेरा अच्छा यार है। इफ यू डोंट माइंड, कितनी तनख्वाह दे रहा है वो तुम्हें? 1760। साले की बनियागिरी की आदत अभी तक गई नहीं है। 2500 करवा दूं मैं? ये गाड़ी को क्या हो गया? लगता है इंजन खराब हो गया इसका। क्या मुसीबत है। अरे अनवर। सलाम साहब। तुमने गाड़ी ठीक से मरम्मत नहीं की। लगता है इंजन में फिर कोई गड़बड़ है। अभी देखता हूँ साहब। मेरी गाड़ी कोई अजीब आदत है, पता नहीं क्यों हमेशा मेरे घर और गैरेज के सामने आके खराब हो जाती है। आइए जब तक ये ठीक करता मैं एक कप चाय पी लें। जी? घबराइए नहीं, आपको वक्त पे ऑफिस पहुंचाना मेरा जिम्मा है। आइए प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लोबीराम, रामू से कहना 2 कप चाय भेज दे। अच्छा सर। आइए। कैसा लगा आपको हमारा म्यूजियम? कितनी गंदी तस्वीरें और मूर्तियां हैं। आशा जी, इंसान जब पैदा होता है तो नंगा ही होता है। ये गंदगी नहीं, खूबसूरती है, सच्चाई है।